एक ऐसे जिद्दी इंसान को भी स्टेज पे मिलवाना चाहूंगा जिनका अभी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंटली हाथ टूटा हुआ है, लेकिन वो जिद्दी इंसान अभी इस हॉल के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट। हमें से कई लोग बहाना मारते हैं कि सर मेरा तो जो है ना फीवर हो गया, मेरा तो थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया और मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं जा सकता। लेकिन वो इंसान यहाँ मौजूद है और उस जिद्दी पना के कारण आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, मिस्टर प्रसन्नजीत सर को इस स्टेज पे स्वागत सम्मान इस स्टेज से आमंत्रित करना चाहूंगा। तमाम लोगों के जोरदार तालियों से आमंत्रित करना चाहूंगा। चलिए, अभी जो सभी लोग यहाँ पे हैं, पिछले 1.5 दिनों से यहाँ जितने लोग डांस किए हैं, एक चीज बता सकते हैं कि हम लोग जिंदगी में 2 चीज करते हैं, एक जिंदगी काटते हैं, एक जिंदगी जीते हैं। पिछले 1.5 दिनों से जो लोग यहाँ पे डांस किए, मैं कभी जिंदगी में उतना डांस नहीं किया हूँ, बट ये जिंदगी जीने वाले जो है, यहाँ पे जिंदगी जीने का मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? yes! इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी काटने के लिए बैठ के ना ताली मारते हैं, ना सुनते हैं, ना कुछ करते हैं। कहना ये है कि जिंदगी काटना और जिंदगी जीना दोनों अलग पहलू है। तो चलिए, नाम प्रसन्नजीत सिंघा है और पिछले करीब 1 महीना कम 3 साल से मोदी केयर बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ज्वाइनिंग जो है वो अलग ही टाइप से हुई है। ज्वाइनिंग ऐसी हुई है कि पापा जी का कैंसर था, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कोलकाता गया और कोलकाता जाने के बाद वहां पे एक हॉल में प्रोग्राम हो रही थी मेरे पापा जी का ट्रीटमेंट के लिए। करीब एक रिपोर्ट दिखाना था, 5 घंटा बचा हुआ था। तो जो ड्राइवर मुझे लेके गया था उसने मुझे बताया कि भैया अभी 5 घंटा है, क्या करे? तो मैं बोला चलो यार, सामने होटल हिंदुस्तान है इंटरनेशनल, मैं यहाँ पे पहले ट्रेनिंग में आया हूँ, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग चल रही है, भीड़ है, घुसते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। उन्होंने बोला नहीं, मैं नदी किनारे बैठूंगा, आप जाइए। तो मैंने गया, वहां पे जाने के बाद मैंने वहां पे देखा मोदी केयर का लोगो लगा हुआ है। उसके कुछ ही दिन पहले मैंने वेस्टीज का प्लान सुना था, क्योंकि मैंने 2018 के एंड तक तय किया था कि कुछ करूंगा। तो वहां पे जब गया, मैं जाने के बाद मैं घुसा तो मुझे पूछा कि आपके पास टिकट है? तो मैंने बोला नहीं जी, मेरे पास टिकट नहीं है। तो फिर बोले यू हैव टू पे 500 रुपीज। तो मैंने बोला ओके। मैंने 500 रुपए दिया, वहां पे गया और सच बताऊं मुझे बिजनेस कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने वहां पे जितने सारे लोगों को वहां पे देखा, वहां पे वो लोग स्टार्टिंग किए गुड मोदी क्या मॉर्निंग से। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको पता है गुड मोदी क्या मॉर्निंग का मतलब क्या है? कुछ को तो पता है, बट मैं आपको बताऊं 90% लोग हम लोग जो करते हैं दिल से कभी भी वो निकलती नहीं है। गुड मोदी क्या मॉर्निंग ये दिल से नहीं निकलने से ना, ये आवाज सामने वाले के दिल को छूती नहीं है। और मुझे एक टीचर ने ये क्वेश्चन किया था कि आप हमको बताएंगे, शाम को भी मीटिंग करते हैं तो यार गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोलते हैं, और सुबह भी करे तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोलते हैं, आफ्टरनून मिले तो भी गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोलते हैं, व्हाई? तो मैंने बोला मैं भी कुछ दिन टीचरशिप किया हूं एंड बीइंग अ टीचर इट लुक्स ऑड लगता है। मैं एक हॉल में गया था, 500 की भीड़ थी और वहां पे जब गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोला गया, मैं लेफ्ट देखा, मैंने राइट देखा, मैं बोलूंगा तो लोग मूर्ख सोचेंगे, शाम हो रही है यार, क्यों बोले? सामने वाला मूर्ख समझेगा। बट कितना बड़ा मूर्ख मैं था कि 500 लोग बोल रहे हैं तो सब मूर्ख है, हम अकेला चालाक है। पता चला मुक्त तो हम ही थे, पता चला मुक्त तो हम ही थे। ऐसे बहुत लोग हैं गुड मोदी के मॉर्निंग बोलने में भी शर्मा रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा ये गुड मोदी के मॉर्निंग क्यों कहते हैं? मैंने बोला एक सिंपल सी चीज है, आप क्या करते हैं मैडम? बोलता टीचर हूं। मैं बोलता रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे में बच्चों को झंडा पकड़ाते हैं? बोलता हाँ। उसके बाद आजादी का मजा लो। हम तो आजाद देश के गुलाम इंसान है यार, तो आजादी का मजा एक दिन के लिए झूठ क्यों बोलते हैं? बच्चों को पकड़ा देते हैं झंडा, बेटा देश आजाद हुआ, हम गुलाम अभी भी है।
हम गुलाम अभी भी है। 8 बजे जाते हैं, 6 बजे आते हैं, अपनी मर्जी की जी नहीं सकते हैं, सांस भी नहीं ले सकते हैं। कोरोना में पता है मर जाएगा बच्चा, फिर भी उसको जाना पड़ रहा है। नाक से सर्दी हो रही है, मुंह में मास्क ढाक के फिर भी ऑफिस दौड़ रहा है, फिर भी दुकान खोल रहा है, क्योंकि नहीं खोलेंगे तो कस्टमर चले जाएगा, नहीं दौड़ेंगे तो नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने अपनी जिंदगी में देखा, बहुत सारे स्ट्रगल अपनी जिंदगी में देखा। पापा आईटी में थे, नानाजी खड़गपुर आईटी में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वीएन शास्त्री। मामा मौसी आईटी में प्रोफेसर थे, अभी यूएसए में है। मैंने पहले केवी में एज अडॉक टीचर जॉब किया, उसके बाद डब्ल्यूएचओ जॉब किया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं नौकरी के लायक इंसान नहीं हूं, नौकरी बहुत अच्छी चीज है, मैं उसके लायक नहीं हूं। और मैंने धीरे धीरे नेटवर्क इंडस्ट्री को पढ़ना चालू किया। और मैं आपको बताऊं 2018 के एंड में जब मैं उस हॉल से निकला, हॉल से निकलने के बाद मुझे काफी लोग पकड़े थे, तो उस समय मैं कंपनी के टोल फ्री में कॉल किया कि माई सेल्फ प्रसन्नजीत सिंह एंड आई वांट टू ज्वाइन मोदी केयर, आप मुझे किसी का नंबर दीजिए लीडर का। तो उन्होंने मुझे पूछा आप कहां से बिलोंग करते हैं, मैंने बोला खड़गपुर। तो उन्होंने बोला खड़गपुर कहाँ है, मैंने बोला वेस्ट बंगाल। तो उन्होंने मुझे एक नंबर भेजा टोल फ्री से। जानते हैं वो नंबर किसका था? वो सूरज लामा सर का था। ठीक है, और मुझे ये नहीं बताया गया था ये सूरज लामा सर का। बोला इनसे, ये कंसर्न पर्सन है, इनसे बात कीजिए। तो मैंने कॉल किया, मैंने कॉल करने के बाद बोला हेलो कौन बोल रहा है? तो बोला मैं सूरज लामा बोल रहा हूँ। तो मैं बोला सूरज, मैं प्रसन्नजीत बोल रहा हूँ खड़गपुर से। तो फिर मेरे को पता चला ये अपने सूरज सर है। और मैंने उनको बोला कि आपका लास्ट 2 मंथ का पेमेंट का फोटो भेजा। तो मैंने देखा 2,57,000 सबसे कम पेमेंट थी। तो मैंने तब बिलीव आया कि भाई और बिजनेस देखने की जरूरत नहीं है, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस ये समझ लिया। अब क्या हुआ, 2018 में ज्वाइन किया। वो भी एक मजेदार किस्सा। मैंने उनको बोला एक खड़गपुर में कोई लीडर है तो उसके नीचे मेरा ज्वाइनिंग डाल दे। तो बोला ठीक है। तो मेरे को बोला आपका एक दोस्त है वो है। मैं बोला नहीं उसके साथ मत, वो डेली कंपनी चेंज करता है। उसके नीचे कोई है? तो बोला हाँ और एक जन है। मैं बोला उसके नीचे डाल दिया ज्वाइनिंग। पापा गुजर गए, 6 महीना मैंने काम नहीं किया। मैंने बोला मुझे कोई फोन मत करो, डिस्टर्ब मत करो यार, मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा, मैं आप लोगों को बाद में कॉल करूंगा। तो मेरा जो तभी सीनियर थे सूरज सर नहीं, उन्होंने मेरा आईडी में बीवी भी नहीं चढ़ाया, मैंने खरीदा था। 6 महीने बाद पापा का क्रियाक्रम होने के बाद 2019 का स्टार्टिंग, मैंने उनसे बोला यार मेरी बिलिंग क्यों नहीं चढ़ाया था? उसने बोला हम सोचा आप थोड़ी हमारे साथ काम करोगे, हम लोग करते हैं ना, बीबी रोक देता है काफी लोगों का। तो फिर उसने हमको बोला, तो मैं बोला तो छोड़ो यार मैं नहीं करता, प्रसन्नजीत नाम से जो आईडी है उसको कैंसिल कर दो, उसमें तो बीबी चढ़ी नहीं है। चलो फिर 2019 के स्टार्टिंग में अपने वाइफ के नाम से मोदी केयर का आईडी लेके काम चालू किया। पहले मंथ का पेमेंट आए थे 137 रुपए। करते करते 1 साल में सर लोगों की तो इतनी पेमेंट आ गई यार, मेरा तो 1 साल में 9,650 रुपए हाईएस्ट पेमेंट थी। 14 महीने में 12,751 रुपए थी। और वो 137 से लेके आज 3 लाख रुपए का जो जर्नी है, उसका थोड़ा चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। जो चीजें मैंने फेस किया मैं उसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला चीज जो मैंने फेस किया, मोदी केयर की मेरी जर्नी। तो ये मोदी केयर की जो मेरी जर्नी है, जैसे मैंने आईडी लगाया था पहली बार मेरी हाथ टूट गई थी, हाथ टूट गई थी, पापा गुजर गए थे। सबने बोला अरे पहले ही काम चालू करते वक्त बाधा। मैं बोला पहले ही बाधा आ गया, इस पे लड़ लेते हैं, इसके बाद जीत है भाई, ये कंफर्म है। ठीक है सर बताओ, पहला टूटने के बाद 3 लाख आई, इस बार फिर टूटा, फिर टूटा। ऑपरेशन होना था, हॉस्पिटल गया, सब मुझे बोल रहे हैं अरे हाँ हड्डी का 2 टुकड़ा हुआ, तूने इंजेक्शन नहीं लिया, दर्द नहीं होता क्या? मैं बोला सुन, मेरा बीबी और मेरा बच्चा मेरे तरफ देख रहा है, उनको लगता है कि इसका पति बहुत स्ट्रांग है, मेरा पति स्ट्रांग है, मेरा बच्चा फील करता है मेरा पापा स्ट्रांग है। उनके सामने उफ करूंगा तो उनको लगेगा मेरा पापा कमजोर है, और कमजोर इंसान हम है नहीं। ठीक है, और इसके बाद संडे की दिन थी, मुझे मैं आपको बताऊं, संडे की दिन थी, खड़गपुर में हॉल ट्रेनिंग थी। मैंने अपनी टीम का एक भी बंदे को नहीं बताया कि मेरा हाथ टूट गया है। मैंने वहां पे गया, मैंने डॉक्टर को बोला यार ऑपरेशन करनी पड़ेगी, मैं रिपोर्ट देख लिया, एक्सरे मैंने पहले निकाल लिया था, तो आप एक काम करो ऑपरेशन करो। तो बोला ठीक है 3:30 बजे ऑपरेशन होगी। मैं बोला सॉरी मैं नहीं कर सकता, 5 बजे करो।
बोलता क्यों? मैंने सौभाग्य मेरे साथ थे, सौभाग्य मेरे साथ था, मैंने नहीं बोला क्यों। वो लोग जब चले गए तो मैंने बोला सुनिए, मेरा 3 बजे हॉल ट्रेनिंग है खड़गपुर का, 5 बजे हॉल ट्रेनिंग खत्म होती है, मुझे वीडियो कॉल में देखना है वो लोग ट्रेनिंग ठीक से कर रहे हैं नहीं। खत्म होने के बाद काटा चीड़ा जो मर्जी कर ले भाई। और आप पूछिए जितने लोग यहाँ पे हैं, मैंने हॉल ट्रेनिंग किया था, हॉल ट्रेनिंग में बैठ के देखा था, लोग में आए थे। उसके बाद मैं ऑपरेशन हॉल में गया था ऑपरेशन करा। तो एक ही चीज है, जब वहां पे ये काटा जा रहा था तुम्हें मुझे बता रहे थे दर्द हो रहा है, मैंने बोला सुनिए ना, आपने एनेस्थेसिया किया है, ठीक से हुआ नहीं है, आप काट रहे हो, मेरे को मांस ऐसा हटाया जा रहा है, देख रहा है। बोलता दर्द नहीं हो रहा है। मैं बोला आप मुझे बिठा के काट दो, मेरा बच्चा मेरे सामने बैठे रहे तो वो दर्द मुझे जिंदगी में नहीं होगा। वो प्यार मुझे अपने परिवार से है। अभी कुछ देर पहले सब बोले इतने लोग उठाए लव मैरिज, भाई मैरिज से पहले लव थी, अब है। ये रहनी चाहिए, तब लव मैरिज का फायदा है। यस है या नहीं है? नहीं तो क्या होता है, शादी से पहले लव होती है, उसके बाद वार होती है। ये होती है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कैसे हुआ और किस तरीके से आगे बढ़े इस पे आते हैं। 2019 में एक एज अ ग्राहक मैंने चालू किया। उसके बाद 2020 में राजेश सर मिले खड़गपुर में, फरवरी 2 तारीख भूला नहीं हूं मैं आज तक। उस दिन हॉल हुआ था और राजेश सर हमारे वहां पे एक होटल में रुके थे। मैंने उनसे पूछा था सर क्या करना है, मुझे बहुत बड़ा करना है, मेहनत कैसे करना है ये पूछा मैंने नहीं था। मेरे जिंदगी का एक ही सपना है, या तो करो या फिर मरो, भिखमंगों वाली जिंदगी तो जीनी नहीं है, ये नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मेरी बिजनेस ये है, मुझे करनी क्या है। सर बोल रहे थे सूरज लामा सर को देखिए, उनके जैसा बनना पड़ेगा। मैंने उनके तरफ देखा और मन में ठाना सर मैं तो आपके जैसा बनूंगा, क्योंकि टारगेट बड़ा करेंगे तब ना वहां पहुंचेंगे। उनका टारगेट किए थे, अभी उनके पास पहुंचेंगे बट पहुंच जाएंगे। और वो फक्र, वो ऐसा पापा होंगे मेरे बिजनेस में, हमारे पापा या सीनियर है। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी हॉटलाइंस है, जितने भी टीम मेंबर्स है, जितने भी सीरीज ऑफ अपलाइंस है, सबको मेरा प्रणाम। एंड आई एम थैंकफुल टू एवरीवन। सबके लिए मैं थैंकफुल हूं। कुछ लोग शायद बात नहीं कर रहे हैं। एक इंसान अभी मुझे बाथरूम में मिला, एक टॉपिक लेके बात हो रही थी उन लोगों की, मैं उनसे, उन्होंने मुझे पूछा भी, मैं हंसा, कुछ बोला नहीं, क्योंकि कुछ जगह होती है जहां मुंह फाड़नी नहीं चाहिए। वक्त के समय इंसान समझ जाता है सब कुछ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं करके क्या होगा, मैं बोलता तू उम्र कितनी है, बोलता 42 साल। मतलब नहीं किए तो मोदी क्या 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 हो गया। नहीं करके जब कुछ नहीं हुआ तो करके देख ही लीजिए ना, कौन सा घर द्वार बिक जाएगा। कौन सा घर द्वार बिक जाएगा। तो मैंने यही टारगेट किया था कि मुझे उस लेवल में पहुंचनी है। आपको बताऊं, कल रात को यहां से निकलने के बाद मैंने पहला मोदी केयर में जब सर से मिला था, मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा था, रेड कारपेट पे चलता हुआ देखा था, और मेरा उसी समय दिमाग में आ गया था कि मुझे मेरे बीवी बच्चे के साथ उसी रेड कारपेट पे चलना है। और कल मेरा ड्रीम सेटअप एडिशनल क्या हो गया पता है? मेरी एडिशनल ड्रीम सेटअप हो गई, मैं अगले 2 साल में उस जगह पे जाऊंगा कि समीर मोदी सर अलग से मैसेज करेंगे कि बेटा काउंसिल मीटिंग में आ जा। तो ग्रुप वही है, जर्नी वही है। मैंने पहले दिन से तय कर लिया था रेड कारपेट पे चलूंगा, इसीलिए बीच का जो ना है ना, फर्क नहीं पड़ता, उसको एंजॉय कर रहा हूँ। सीरियस बताओ, एंजॉय कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1,27,000 बीवी से जब बिजनेस चालू किया था, इसके बाद क्या हुआ, सर गए फरवरी में, मार्च में हो गई लॉकडाउन, मार्च 21। पहले तो 8-9 दिन वेट किया, चल बेटा लॉकडाउन जाएगा, लॉकडाउन जाएगा, लॉकडाउन जाएगा, जा ही नहीं रहा है। फेवरेबल कंडीशन हम चाहते हैं ना। अरे सुनो ना, कल जैसे क्वेश्चन हो रहा था, अरे सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, समय नहीं मिलता। भाई गुजारा के लिए अगर समय नहीं मिल रहा, सपने के लिए समय देनी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाओ। बोल दो बीवी सपना देख रहा, गला घोड़ दो, बोलो है सपना देख मत, यहाँ पे नो एंट्री है। सपना किसी और का बेटी है तो उसको भूल जाते हैं। तो मेरा कहना वही है कि अगर ड्रीम्स पूरे करने हैं तो ड्रीम्स के लिए समय देनी पड़ेगी। ये मेरा उसूल है।
मैं यहाँ किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो मैं फील करता हूं, जो मैं करता हूं, मैं वही बोल रहा हूं। आप मेरा फेसबुक व्हाट्सएप पे जाइए, आपको वहां पे दिखेगा। मैं जब किसी को हाय भेजता हूं तो मुझे मैसेज कर रही है कल कैलकाटा की एक लेडीज, आप कौन से हैं? क्योंकि मेरे फोटो में सूरज सर है, शिरेन सर है और मैं हूं। अब मुझे पूछा जाता है आप कौन से हैं, मैं बोलता हूं बीच का टकला वाला मैं हूं। तो उन्होंने बोला आपने अपना फोटो क्यों नहीं डाला? मैं बोला औकात अभी तक बनी नहीं उतनी अकेले डालने की, इसीलिए अभी तक सीनियर के पहचान के साथ जीना चाहता हूं, आगे भी जीना चाहता हूं। वो अगर मुझे इस दुनिया में नहीं लाता तो मैं आज इस लायक कभी नहीं बनता। तो उसी दिन लॉकडाउन में 9 दिन बाद मैंने क्या डिसाइड किया था पता है? कि कंडीशन फेवरेबल कभी नहीं होगी, छुटकारा आपको समय से प्रॉब्लम से कभी नहीं मिलेगा। काफी लोग बोलते हैं 20 दिन 30 दिन रुक जा भाई प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं बताऊं बीवी बच्चा छोड़ के जा सकता है, प्रॉब्लम को एक बार गले लगा लो जिंदगी भर साथ देगा, कभी छोड़ेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। इससे वफादार तो कोई होता ही नहीं, सच बता रहा हूं। अच्छे पार्टनर है प्रॉब्लम, ठीक है, वो सतिका मैम और सूरज सर से भी अच्छे पार्टनर हो गए प्रॉब्लम, ठीक है। इनकी जोड़ी कसम से मैं तो मैम आज आपका फिदा हो गया, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। थैंक यू। तो मैंने इसके बाद क्या किया देखा नहीं, कंडीशन अपने बराबर नहीं है तो कंडीशन को बराबर बना ले भाई। मैं काम नहीं कर सकता कोई दिक्कत नहीं, खाना तो खा रहा हूं लॉकडाउन में, घूम तो रहा हूं लॉकडाउन में, सांसें तो ले रहा हूं लॉकडाउन में, हर चीज के लिए पैसा चाहिए, तो कमाने में क्यों कंजूसी? मैंने इसके बाद सोचा कि बेटा जन्म मृत्यु विवाह किसी के हाथ में नहीं है, मेरी मृत्यु तय है, सूटकेस में भी घुस के रहूंगा, मरना है तो किसी और चीज से मर जाऊंगा। आपको पता ही एक्सीडेंट कैसे हुआ, कटा कैसे? पैदल चलते चलते गड्ढे में घुस गया। मैं तो हॉस्पिटल गया, पूछा कि गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर, तो मुझे पूछा गया कि आप शराब पीते हैं? मैंने बोला जिंदगी में सुपारी नहीं खाया, शराब तो बहुत दूर की बात है। तो जो होनी होती है वो हम लोग कभी टाल नहीं सकते, बट हम उससे लड़ सकते हैं। इसके बाद जो किया देखा मेरा बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया पता है? इट वॉज इन द मंथ अप्रैल 2020 आई हैव डिसाइडेड कि डेली 4 प्रोग्राम नहीं करने से खाऊंगा नहीं। अप्रैल 2020 और डेली का 4 करना चालू किया। रात को नहीं हुआ, खाना नहीं खाया, बीवी बोल रही है खा लो ना, कौन देख रहा है? मैं बोला मैं तो देख रहा हूँ खुद को, मैं तो देख रहा हूँ, नहीं खाता, नहीं खाऊंगा मैं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा झूठ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के सपनों के लिए दौड़ रहा हूँ, अपने वाइफ के सपनों के लिए दौड़ रहा हूँ। दूसरे को झूठ बोल सकता हूँ, कभी खुद को नहीं बोल पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने नहीं किया। ऐसा भी हुआ मेरा एक दोस्त ज्वाइन नहीं करना चाहता था, तो मैंने क्या किया पता है? 3 प्रोग्राम किया, चौथा प्रोग्राम उसको बोला तू कहाँ है? बोलता कि मैं घर में हूं। मैं बोला रुक जा, गया डेमो किया, मैं बोला भाई थैंक यू अब मैं आ रहा हूं। बोलता तू बस यही डेमो दिखाने आया था? मैं बोला नहीं, चौथा प्रोग्राम करने आया था, घर में मटन बना है, खाना है, तो 4 नहीं करूंगा, नहीं खाऊंगा, यही सोच के आया था। सच बताऊं मुझे लगता है जिंदगी में बहुत कुछ करना है तो बुद्धिमान ना बन के पागल बन जाए, क्योंकि मैं पागलों का हीरो एकदम हाथ टूटा हुआ है, प्लेट लगा हुआ है, स्टिच कच्चा है, कल पानी में उतर गया तो कुछ सबको नहाते हुए देखा। मैं बोला क्या लीडर है यार, लीडर वो है जो डायलॉग नहीं मारेगा, नीचे उतर के उनके साथ तैरेगा। तो मैंने एक हाथ से तैरा, एक हाथ से, दूसरा हाथ यूज नहीं किया, दूसरा हाथ यूज नहीं किया, क्योंकि मुझे हम यहाँ पे जो आए हैं जिंदगी जीना सीखने आए हैं, काटना नहीं। काटने के लिए यहाँ से निकल जाइए, सब काट रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने काम करना चालू किया, एफर्ट भरपूर दिया, डेडिकेशन दिया, डिटर्मिनेशन दिया, और इसके बाद क्या किया? अपने बीवी को बढ़ाने का बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, फिर भी बीवी नहीं बढ़ रहे थे, कहीं तो कुछ गलती हो रही थी। मैंने सूरज सर को फोन किया, सर क्या गलती हो रही है? राजेश सर को फोन किया, सर क्या गलती हो रही है? बोलता नहीं आप सही जा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हो, पोस्ट हो रहा है, सही जा रहे हैं। मैं बोला कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमारे वहां एएसएम भी अवेलेबल नहीं थे। तो उस जगह में क्योंकि अपनी औकात ही नहीं थी, एएसएम 2 बार फोन करने से बोलते थे फोन काटिए ना, अभी इतना बात करने का समय नहीं है, एएसएम ऐसा बोलते थे, ठीक है। इसके बाद क्या किया पता है? मैंने हमेशा नेटवर्कर्स पे फोकस किया। ये नेटवर्क जानता है, इससे इसको ज्वाइन करा देता हूं,
इसने फलाने कंपनी में काम किया था, इसको ज्वाइन करा देता हूँ, ये काम कर लेगा। फिर देखा ये गलती था मेरा, जो टीम में नए लोग आए हुए थे उनको सिखाता तो ज्यादा अच्छा होता, वो बेचारे दौड़ रहे थे। और इसके बाद मैंने अपना मोटो, उद्देश्य चेंज कर दिया। क्या किया पता है? मैंने अपना मोटो चेंज किया और ये लाया, संघर्ष आसान हो जाएगा अगर आप जिंदगी से नेगेटिव लोगों को लात मार कर निकाल दे। इसमें जानते हैं मैंने सबसे पहले किसको लात मारा? अपने आप को, अपने आप को, अपने अंदर जो नेगेटिविटी थी। और जिस दिन ये किया उसके कुछ दिन बाद मेरा फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हुआ था नेपाल का। मैं और रवि दत्ता सर हम लोग क्वालिफाई किए थे। मेरे घर में बच्ची नहीं, कोई किसी का बेटी नहीं हुआ आज तक, हुआ तो वो मर गए। तो बहुत मेहनत करने के बाद मेरे घर में बेटी आई। और उस दिन जब मेरा ट्रेनिंग में जाना था, आपको पता है 16 तारीख मेरे वाइफ का डिलीवरी था, सॉरी 9 तारीख गए थे, 13 तारीख ऐसा था। मैंने डॉक्टर को पूछा बेबी मैच्योर है? बोला हाँ। मेरा बीबी को पूछा तुमको कोई टेंशन नहीं? बोलता ना, 6 तारीख ऑपरेशन कर, मुझे ट्रेनिंग में जाना है। और मैंने 6 तारीख मेरे वाइफ का डिलीवरी कराया। इसके बाद बेबी सीरियस हॉस्पिटलाइज हो गई, हाई जॉन्डिस, सांस लेने में दिक्कत, बेबी हॉस्पिटलाइज। मेरे पास ऑप्शन 2 था, या तो मैं ट्रेनिंग में नहीं जाता, वर्कशॉप में नहीं जाता, या फिर मैं अपने बच्चे के पास रहता। मैंने बहुत सोचा, हॉस्पिटल में बीबी एडमिट थी। मैंने उससे बोला सुनो, यहाँ तुम अकेले हो, मैं अकेला हूँ, हम दोनों का सपना है, बट मेरे पास स्कीम है, किसको लेके सोचूं? यहाँ पे बहुत सारे परिवार है, उनका सपना है। मैंने एक काम करता हूँ यार, मैं चले जाता हूँ ट्रेनिंग। और मैं चले गया ट्रेनिंग वर्कशॉप। और जाने के बाद क्या हुआ जानते? मैंने नेपाल पहुंचने के बाद सबसे पहला फोन अपने बीबी को किया और पूछा बच्ची कैसी है? तो पता है आंसर क्या मिला? मर गई। फट गया था अंदर, फट गया था, मैं आपको बताऊं। बट वर्कशॉप में मैंने अपना हंसी फिर भी नहीं छिपाया, क्योंकि लोग आपका प्रॉब्लम सुनने नहीं आते, उनके बेचारे का ऐसे ही लाइफ में प्रॉब्लम रहते हैं। तो हमको किसी को प्रॉब्लम सुना के उसका प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं है। बस मैंने भी यही सोच लिया था कि वर्क लाइक अ डॉग, लिव लाइक अ किंग, बट इफ यू वर्क लाइक अ किंग, वन डे यू लिव लाइक अ डॉग। आज आप कुत्ते जैसा मेहनत करो, कल जिंदगी राजा जैसी हो सकती है, बट आज अगर राजा जैसे मेहनत करेंगे तो कल जिंदगी कुत्ते वाली हो सकती है। चॉइस तो आपकी है। तो मैंने यही चॉइस किया कि मुझे कुत्ते जैसी मेहनत करनी है। और मैंने गया और जाके वहां से आने के बाद जैसे 4 प्रोग्राम करना चालू किया, वो 1,27,000 बीबी कहाँ गया जानते हैं? 8.5 लाख बीबी अगले 4 महीने में, 4 से 5 महीने में ये बिजनेस बढ़ गई। टीम में अगर नेगेटिव लोग हैं छांट दीजिए। कुछ डाली सूख गए, काटना जरूरी है, तभी नए डाली निकलेंगे। दुख मत कीजिए कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, ठीक है? तो इसके बाद क्या हुआ, मुझे जो लगा, मैंने जो किया, मैं आज वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि लाइफ में अगर सक्सेस होनी है मोदी केयर में, तो हमारे यहाँ 4 स्टेज है। पहला स्टेज, यहाँ पे बहुत सारे लोग हम लोग आके बैठे हुए हैं जो 0 स्टेज में है, मतलब ओनली यूजर, ग्राहक है। हमको इनकम से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं यूज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें रहिए। बट दूसरा स्टेज है फर्स्ट स्टेज, इसको बहुत गंदा नाम दिया गया। अगर ये नाम मेरा किसी को पसंद नहीं है तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। बट मैं ये बेगा स्टेज क्यों दिया हूं? कोई पैसे से भिखारी ये नहीं बोल रहा हूं मैं। ये जो पहला स्टेज है, एक इंसान 2-4 लोगों के साथ बैठता है, उसको लगता है नहीं मोदी केयर को करना चाहिए, लोग कर रहे हैं, फीलिंग्स आया उसके अंदर में, उन्हें डेमो देखा, ये देखिया, तो उसको लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेज है, बेगा स्टेज। बेगा स्टेज क्यों बोला? क्योंकि ये लोग जो होते हैं इनको ना मोटिवेशन की कमी होती है। ये लोग सोनू शर्मा देखेंगे तभी मोटिवेटेड होंगे, विवेक बिंद्रा देखेंगे मोटिवेटेड होंगे। क्यों? वो लोग आके बोलते हैं तेरी बीवी है, तेरा बच्चा है, तेरे सपने हैं, तो उसको याद आ जाता, हाँ भाई सही बोला है, मेरा बीवी भी है, बच्चा भी। फिर 2 ना सुना, बीवी किसी और का, बच्चा किसी और का, हम तो भाई मस्त है हम तो भाई मस्त है, ये फीलिंग आ जाती है। इसको कहते हैं बेगा स्टेज, क्योंकि ये लोग भीख में मोटिवेशन पाते हैं। इनर मोटिवेशन होनी चाहिए। आप मुझे काट दो, कसम से बताओ, लास्ट खून के जाने तक आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा जिंदगी में, कोई नहीं मिलेगा। मेरा दुश्मन गिर जाता है तो भी मैं उस पर हंसता नहीं हूं, ये सोच लेता हूं कि मुझे ऐसा चलना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं भी गिरूंगा।
हर जगह से पॉजिटिव मिलती है, हर जगह से। तो उस जगह में पहला चीज आपकी मोटिवेशन आपकी खुद होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज सीनियर देंगे, ये तो 101% है। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर मूवमेंट। बेगर्स क्यों बोलता हूं, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं मोटिवेटेड हूं, मैं प्रोग्राम करूंगा, सुनिए ना, मेरा 4 प्रोग्राम कर दीजिए ना, मेरा 1 डेमो कर दीजिए ना। मतलब सीनियर का क्वालिटी भी चाहिए, सीनियर का टाइम भी चाहिए। तो यहाँ पे टाइम और क्वालिटी का बेगर है। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? ये स्टेज में हर एक इंसान रहता है, 0 में हर एक इंसान रहता है। डेमो देखा ग्राहक है। अब बिजनेस सीनियर ने सुनाया तो फर्स्ट स्टेज में आ गया, मैं भी आया। फर्स्ट स्टेज में कुछ लोग 4 महीने, 8 महीने, 1 साल रह जाता है। 1 साल हो गया अभी भी डेमो बैग नहीं पकड़ा, 1.5 साल हो गया अभी भी डेमो बैग नहीं पकड़ा। सीनियर कर देगा, ज्वाइन जो कराया है बाबा, ठेका लेके रखा है। ये होता है। बस मेरा कहना क्या है कि अगर आप दूसरे पे डिपेंड करेंगे तो कितना प्रोग्राम होगा। 1 हफ्ते में आपको सीनियर कितना टाइम देगा? 3 डेमो। 1 हफ्ते में अगर 3 हुआ तो महीने का 4 हफ्ता होता है, तो कितना डेमो होगा? 12। अब क्या हुआ, यह सेकंड स्टेज। 12 डेमो होगा तो क्या होगा? 2 लॉयल्टी निकलेगा और बाकी चंपू 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 करके 5-6 हजार भी निकल जाएगा। अब 5-6 हजार में कितना आएगा? 400-500 रुपए। अरे बाबा कितना कमाया रे। देखना, मैं वहां काम कर रहा था, 15,000 एवरी मंथ आ रहा था। हाँ, माँ के पेट से निकलने के बाद ही सरकार ने 15,000 दे दिया था। 15 साल से 17 साल आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, उसके बाद जाके 15 से 17,000 या 20,000 या 30,000 आ रहा। तो यहाँ पे हम रातों रात क्यों पैसा मांग रहे हैं? 1 साल 1.5 साल तैयार तो करते हैं खुद को, करना जरूरी है ही नहीं है? यस। जिन जो नहीं बोल रहे उनको लगता है कि नहीं फर्स्ट स्टेज ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपको समझ में आ जाती है नहीं सिर्फ सीनियर के ऊपर डिपेंड करने से नहीं होगा, हमको ट्रेनिंग लेनी है, सीखनी है, और फिर वो सीखना चालू करता है और सीखने के बाद सेल्फ डिपेंडेबल हो जाता है। क्यों? आप अगर खुद तय कर लिए कि मैं बिजनेस को सीरियसली करूंगा तो आप खुद डेली का 3 प्रोग्राम कर सकेंगे। सीनियर और कस्टमर का टाइमिंग मैचअप नहीं हो सकता है, बट आपके साथ कस्टमर का टाइमिंग मैचअप तो हो जाएगा। यस और नो? यस। अच्छा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये हाथ इससे ज्यादा नहीं उठ रही है एक्चुअली, सुनाई दे रही है ना? ओके। तो यहाँ पे क्या है, आप अगर डेली का 3 प्रोग्राम करेंगे तो 30 दिन में कितना प्रोग्राम होगा? 90। अच्छा, चलिए 2 प्रोग्राम पकड़ लेते हैं। 2 प्रोग्राम होगा तो कितना? आप बताओ, 12 प्रोग्राम में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा ना 60 प्रोग्राम में ज्यादा मिलेगा? 60। तो कितने लोग बैग पकड़ते हैं सोच लीजिएगा, बस इतना ही मैं बोलूंगा। अगर आप ज्यादा इनकम चाहते हैं तो प्रोग्राम ज्यादा होनी है या नहीं? ये सेकंड स्टेज, उसको समझ में आ जाता है, वो खुद डेमो करना चालू करता है और डेमो लॉयल्टी ये सब समझाना चालू करता है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेज में मरते हैं। सेकंड स्टेज में क्यों मरते हैं जानते हैं? क्योंकि वो सीनियर को देखा डेमो करते हुए, तो वो सोचता है कि डेमो करने से ही हो जाएगा, इसके बाद रोना चालू कर देता है। और भैया मेरे ना 20 तो ग्राहक थे, छोड़ दिए, 3 महीने यूज करने के बाद छोड़ दिए। अरे सुनते ही नहीं है, 400 का लेते हैं, 200 का लेते हैं। क्यों करते हैं हम लोग ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उसको ये समझाया ही नहीं उसके लिए मोदी केयर बिजनेस जरूरी है। जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास जाके बोल रहे हैं आप भरपूर कमा सकते हैं मोदी केयर में, वो आपके तो वो सोचिए 3 लाख रुपए महीना कमाता है, आपको ऊपर से नीचे देखा, बाबा 20,000 का प्रोडक्ट हमको 3 लाख सिखाएगा, जा अपने रास्ते जा। होता है नहीं होता है? टेंशन कब होता है? जब आपकी कम इनकम होती है या फिर आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस है ना? या तो इनकम ज्यादा बढ़ा लो या फिर कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ा लो, ये जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, थर्ड स्टेज में जैसे ही हम लोग आते हैं सेकंड स्टेज से, जैसे थर्ड स्टेज में आ जाएंगे, मतलब कौन? आप लीडर हो। कौन है? लीडर। ये कभी मरता नहीं है, ये कभी मरता नहीं है। ये थर्ड स्टेज में अपने को आनी है, ये फिक्स कर लेनी है। थर्ड स्टेज में मतलब मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन आना चाहिए, मुझे लॉयल्टी समझाना आना चाहिए और मुझे किसी भी इंसान को काउंसलिंग करना आना चाहिए। क्लियर? यस और नो? यस। ये तो कौन सा स्टेज हमारे लिए जरूरी है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड स्टेज। ओके। नेक्स्ट, मेरा विजन क्या है? टीम एक परिवार है। टीम क्या है? फैमिली। कोई धंधे वाला जगह नहीं है। क्यों? क्या होता है, हम लोग सोचते हैं एक आदमी को ज्वाइन करा दिया, ये काम कर लेगा, ओ चलो मेरा बिजनेस हो जाएगा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं।
टीम मेरा परिवार है, उसका सुख दुख हर चीज पे मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। सिर्फ बीवी के वक्त मंथ में फोन करेंगे, इस महीने का खरीदारी कर लिया वो बोलेगा बाबा रे बाबा 1 से 3 तारीख के अंदर इसका कॉल आएगा ही आएगा, बीच में कभी नहीं आता। तो टीम को परिवार के जैसा ट्रीट कीजिए। सेकंड, किसी और से सपोर्ट मांगने से अच्छा है आप खुद आस्किंग एंड मेकिंग समवन, अच्छा किसी और को समझा रहे हैं कि काम आपके लिए जरूरी है, मोदी केयर आपके लिए जरूरी है, उससे कहीं अच्छा है खुद समझ जाइए। खुद अगर समझ जाएंगे तो खुद क्या होगा, आप खुद काम करना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको देख के लोग फॉलो करना चालू करेंगे। नेक्स्ट, एवरीबडी हैज गॉट हर एक इंसान का अपना प्रॉब्लम है, हमको प्रॉब्लम रोना नहीं है। कुछ लोग प्रॉब्लम रोना पसंद करते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम रोना पसंद करते हैं। जब प्रोडक्ट की रेट बढ़ी, मुझे काफी लोग बोले पता है मैं क्यों पॉजिटिव था, मुझे एक ही चीज था, रेट बढ़ने के बावजूद 230 करोड़ की बिजनेस मोदी केयर की हो रही है, उसमें मेरा कितना है, मेरा नहीं है, मतलब मेरी कॉन्टैक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर मेरा समझाने का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो मुझे वो बढ़ा लेना है। बस बिजनेस तो हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, मतलब मेरा कोई प्रॉब्लम है। यस और नो? नेक्स्ट, किसी और पे एक्सपेक्ट मत कीजिए। मेरा फलाना सीनियर है आके सपोर्ट करेगा, मेरा फलाना जूनियर काम कर लेगा, मेरा वो सीनियर सपोर्ट करता तो बहुत अच्छा होता, वो राजेश सर अगर हमारे वहां पे जाते ना फाड़ देते हम लोग। मैं आपको बताऊं, अपने आप को उस लेवल का बना ले कि लोग आपका सपोर्ट मांगे। किसी से सपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब है वगैरह वगैरह सारी जगह है जहां से हम लोग सीख सकते हैं। आप पता है हमारे वहां पे खड़गपुर में आप सोच नहीं सकते कैसा इन्वायरमेंट है। बंगाली बिजनेस करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 500-600 का डेली कंपनी खुलता है, 500 रुपए 600 रुपए ज्वाइनिंग, पैसा लगाओ बैठ बैठ के पैसा मिलेगा। और उससे भी बड़ी चीज जानते हैं, क्राउन बनने तक सिर्फ 2 मीटिंग एएसएम का मिला है। राजेश सर की अवेलेबिलिटी तो कैसे एक्सपेक्ट करे कोरोना में कि वो सीनियर हमको आके सपोर्ट करेंगे। 2 मीटिंग मिली है अभी तक मोदी केयर में ज्वाइन करने के बाद। क्या फर्क पड़ता है, उनको 20 आ रही है, अपने को जानिए तो अपने को सीखनी है। यस और नो? यस। ठीक है, तो हमको किसी से सपोर्ट नहीं चाहिए, खुद को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट, whatever be the outcome, we should continue our effort relentlessly। मतलब रिजल्ट कुछ भी हो, आज निकले 2-4 प्रोग्राम किए, कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू प्रोग्राम करते जाइए। रिजल्ट का मत सोचिए, देखिएगा धीरे 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 बिजनेस डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक भगवान के ऊपर से देखता है कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। नहीं करेंगे तो कहां से आएगा, आएगा क्या नहीं करने से मेहनत? यस और नो? कुछ लोग सो रहे हैं बहुत मजे से, अभी तक लंच नहीं हुआ फिर भी नींद आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, शायद उनके सभी सपने पूरे हो गए। सीरियसली बताता हूँ, सभी सपने पूरे हो गए चला के। अभी तो कुछ राजेश गुप्ता सबको देखे जाएंगे, कुछ हम लोग, मुझे तो देखे जाएगी, मुझे अभी भी बहुत जरूरत है। ठीक है, डोंट सर्च लीडर्स, इट्स बेटर टू मेक लीडर्स। लीडर्स को मत ढूंढिए अपने टीम में, लीडर्स बनाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडर्स को बनाना बहुत जरूरी है रादर देन ढूंढना। ठीक है, देखिए हम लोग सब ज्वाइन कर गए, ज्वाइन करने के बाद चाहते क्या है होना, सक्सेस। जैसे राजेश सर लोग हो गए, यहाँ रूम में देख लिए ना, अनूप गुप्ता सर, ये सर लोग सब कितना कितना कमाते हैं, तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे। यही सोच के रातों रात 2 दिन में नहीं आया तो फिर ठंडा हो गया। ज्वाइनिंग और सक्सेस के बीच में क्या है, आज इन लोगों में क्या है ज्यादा, कॉन्फिडेंस। हम लोगों से ज्यादा इनका है या नहीं कॉन्फिडेंस, है ना? कॉन्फिडेंस कहां से आती है, किसके लिए? कंपनी के बारे में जानिए, मोदी केयर के बारे में जानिए, डिटेल्स में जानिए, तब कोई आपको कुछ भी गलत नहीं बोल पाएगा। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस किसके बारे में, आप अगर देखें तो कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट्स के बारे में यूज करने से जो आती है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस खुद पे कि इतने सारे लोग कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, बस ये फीलिंग। कॉन्फिडेंस कब आएगी, जब एक इंसान को नॉलेज होगा। नॉलेज कहां से आएगा, बाल्टी से हॉल या जूम मीटिंग से। क्या होता है कि आप जब घर में बैठते हैं तो उनको लगता है ये 2-4 आदमी मोदी केयर करता है। जैसे ही आप एक हॉल में जाते हैं, 150-200 लोग रहते हैं, तो आपको लगता है अरे बाप रे इतने लोग कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। इसके बाद जब 1000 के हॉल में जाते हैं तो लगता है अरे बाप रे रिकॉग्निशन के लिए अपने को करना पड़ेगा। इसके बाद जब ऐसे वर्कशॉप में आते हैं तो लगता है कि लाइफस्टाइल क्या है अभी पता चल रही है, और हम लोग जब उसी को जी रहे हैं तो हमको लगता है कि हम इसके लायक हैं। तो हमको क्या करना है, हॉल मीटिंग्स और बड़े मीटिंग्स पे हमको टीम को फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, होम मीटिंग। हॉल मीटिंग पे तो कर लिए, सबसे खतरनाक यहाँ पे आके अटकते हैं।
मोटिवेटेड हो गया, टीम बोलते हैं प्रोग्राम करो प्रोग्राम करो प्रोग्राम करो, बट उनको छोटी छोटी जो दिक्कतें आती है, किसी इंसान के पास गया बात करने के लिए, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया, वो बेचारा आंसर नहीं दे पाया, वो कॉन्फिडेंस नहीं पा रहा उस इंसान के पास जाने के लिए। तो एक सिंपल सा चीज है, होम मीटिंग कीजिए, और होम मीटिंग करने के वक्त जिनको लेके करेंगे, सोचिए 10 जन को लेके होम मीटिंग हम लोग जो की है, अगर 10 जन को लेके होम मीटिंग कर रहे हैं तो उनको क्या करते हैं, 10 का नाम लिस्ट करो। अब इनको कैसे इन्वाइट करोगे आप बताओ? उनके सामने फोन कर करके हम लोग इन्वाइट करते हैं। तो जब भी इन्वाइट करते हैं तो उनको वो तरीका समझ में आ जाता है। सिर्फ बोल देना कि इनविटेशन करो, उससे कहीं अच्छा है कि उसको बैठ के सिखा दो। क्योंकि लिस्ट बनाना बोलते हैं ना, 500 का बन जाएगा, 600 का बन जाएगा, या क्लोज तो 10-15 ही रहते हैं। बाकी लोगों को जब शादी में बुलाया जाता है ना, तो कैसा होता है पता है? 400 लोग आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रमेश दादा को बुलाते हैं, फिर याद आया सामने बाजू में तो श्याम दादा है, अरे उसको भी बुलाते हैं, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा बोल के इन्विटेशन ज्यादा होता है। तो हमारे पास 10-15 अच्छे कॉन्टैक्ट है, उसको हमको यूटिलाइज करना है। ओके, तो क्या करना है, टीम को सिखाना है होम मीटिंग से। और एक जगह जहां से सीख सकते हैं, वो कौन सा जगह है? यूट्यूब। सर्च कीजिए, सक्सेस स्टोरी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज कब होगा? जब ट्रेंड होंगे। क्या होंगे? ट्रेंड होंगे। ट्रेंड कब होंगे? जब ट्रेनिंग लेंगे। देखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है, सब ट्रेंड हो रहे हैं? हाँ, एक दो चार ही हो रहे हैं, आवाज आ रहा है, सब ट्रेंड हो रहे हैं। ट्रेंड वही होंगे जो ट्रेनिंग लेंगे, बाकी कुछ बैठे रहते हैं इधर उधर। ट्रेनिंग कौन लेता है? ट्रेनिंग क्यों नहीं लेता एक इंसान, जानते हैं? अरे वो प्रसंजित कौन है यार, सर में बाल नहीं है, आके बकबक करेगा, हम सुन लेगा। क्योंकि उसमें क्या होता है? ईगो, अर्थात अहंकार। आप एक मजेदार चीज जानते हैं, ये ईगो 3 लेटर वर्ड है। और एक चीज जानते हैं, एग EGG, ये भी 3 लेटर वर्ड है। बट दोनों में फर्क क्या है? एक में O है, एक में G है। दोनों का गुण बहुत सेम है। अंडा, एग, जब तक ना फटे, बॉयल खा पाते यार सुबह? नहीं। अंडा जब तक ना फटे ऑमलेट बनेगा? चूजे निकलेंगे? अहंकार जब तक नहीं फटेगा, लोगों से मिल नहीं पाएंगे, लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। अहंकार को त्यागिए, क्योंकि लिस्ट बनाने के लिए आपका ईगो, आपका ज्वाइनिंग और सक्सेस के बीच में सबसे पहला बाधा कौन रहता है पता है? ईगो। इसको ही त्यागते नहीं है, बाकी सब करेंगे। ट्रेनिंग लेंगे, 50 ट्रेनिंग ले लिए, फिर भी कुछ सीखे नहीं। क्यों? अहंकार को त्याग नहीं पाए। मैंने अपना अहंकार कैसे त्यागा था पता है? मोदी केयर ज्वाइन किया था, 4 व्हीलर था, हमारे वहां डीपी नहीं थे, कोलकाता से प्रोडक्ट लेके आता था। सोचिए ये एक भैया है, इनको चाहिए पेस्ट, दी रही है। 4-5 लेडीज है, मैं कार लेके गया, 500 का तेल जला, 62 का पेस्ट दिया। सब बोल रहे हैं बुड़बक है, मेरा छोटा भाई बोलता बुड़बक है। मैं बोला तू जानता नहीं है मैं क्या दे रहा हूं। बोला क्या? 4 लेडीज के घर अगर बात कर रहे हो, उनके पास कोई कुरियर आ जाए, जिसका कुरियर आया उसका छाती देखिएगा। हमारे यहाँ तो सब ऑनलाइन में आता है वो भी कैश ऑन डिलीवरी, डायरेक्ट पेमेंट नहीं करता। बट अहंकार होता है। मैंने जब एक पेस्ट लिया और वो 4 लेडीज खड़े हैं, कार खड़ा किया, जाके एक पेस्ट दिया, जिसको दिया उसमें क्या आया? 62 रुपए का पेस्ट देने के लिए गाड़ी में आदमी आता है हमारे पास, मतलब उसमें अहंकार आया। मैंने अपना शरीर का अहंकार त्यागा, मैंने अपना अहंकार त्यागा और उसके अंदर वो चले गया। इसी तरीके से मैंने अपना अहंकार त्यागा। सामान पहुंचाने की आदत डालिए, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हम लोग सब जिंदगी में क्यों डरते हैं काम करने से, जानते हैं? किस चीज के कारण? कोई हमको नो बोलेगा। मुझे इस चीज से प्यार है। क्यों प्यार है जानते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं मैं अगर नहीं सुनूंगा तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता। बट अगर ना सुनता हूं, आज जानते हैं अनूप सर या राजेश गुप्ता सर, नवजीत सर, इन लोगों की पेमेंट इतनी हाई क्यों है? क्या फर्क है? उन्होंने ज्यादा ना सुना, हमने कम ना सुना। जिस दिन उनके जैसा ना सुन लेंगे, हमारी पेमेंट बढ़ जाएगी। क्या दिक्कत है? क्योंकि या तो ना से भागिए, ना मत सुनिए और परिवार दुखी रहे। मेरे लिए क्या है? ना सुनो, और अगर बीवी को हंसी आती है तो 1000 बार सुनो यार। ना सुनो,
ना सुनो, कहने दो लोगों को ना, बट इससे अगर मेरे बेटे के मुंह में हंसी आता है तो आई लव ना। और मेरा मन्नत से पाया हुआ बच्चा, अगर आप मुझे बोलोगे ना, बोल दो 1000 बार ना, बट वो अगर मेरे गुड़िया के मुंह में हंसी लाएगा तो वो ना मैं लाखों बार सुन सकता हूँ। तो लास्टली मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे जो समय दे रहे हैं, ये समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये समय की कीमत जाननी है तो मैं आपको बताऊं, अगर 1 साल की कीमत जाननी चाहते हैं तो उस स्टूडेंट से पूछिए जिसने पूरा साल मेहनत किया और लास्ट में जाके फेल हो गया। अगर 1 महीने की कीमत जाननी है तो उस मां से पूछिए जिसने प्रीमैच्योर बेबी को जन्म दिया। अगर 1 हफ्ते की कीमत जाननी है तो उस डेली लेबर से पूछिए, हफ्ते में जो मेहनत करता है और शनिचर का शनिचर पेमेंट पाता है, किसी कारण से उसे पेमेंट नहीं मिला तो उस 1 हफ्ते का कीमत वो आपको बता सकता है। अगर 1 दिन की कीमत जाननी है तो वो डेली मैगजीन वाले से देखिए, किसी दिन अगर उसका वो मैगजीन लॉन्च नहीं होता तो उसको कितने का लॉस होता है। अगर 1 घंटे की कीमत जाननी है तो उस इंसान से पूछिए जो 1 घंटा अपने पापा, माँ, भाई, बीवी, बच्चा, किसी को हॉस्पिटल में टाइम से लेट लेके गया और उसके कारण उनका जान से हाथ धोना पड़ा। अगर 1 मिनट की कीमत जाननी है तो उस इंसान से पूछिए जो 1 मिनट के कारण किसी एक्सीडेंट से बच गया हो। अगर 1 सेकंड की कीमत जाननी है तो उस इंसान से पूछिए जो 1 सेकंड के कारण रेस में फर्स्ट के बदले में सेकंड आ गया है। तो इनसे पूछेंगे तो यही बोलूंगा कि आप मनी पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, टाइम चले गई तो नहीं पा सकते। मैं टाइम को हाथ का बहाना, कान का बहाना, पेट का बहाना देके नहीं करना चाहता। अगर मेरे किस्मत में है हाथ टूटने से तुम मरेगा, भगवान भी आके और नहीं बचाएगा, आप लोग भी नहीं बचा पाओगे। तो समय को यूज कीजिए, इसको बर्बाद ना करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जोरदार ताली प्रसन्नजीत सर के लिए, जोरदार। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है। जबरदस्त है ना, जबरदस्त सेशन, बहुत ही शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला सेशन है ना।